जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी बात कही है जिसको लेकर चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत, चीन और ब्राजील, ये जो ब्रिक्स के तीन इंपॉर्टेंट देश हैं, वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। और इसको लेकर अब भारत का रुख क्या है, साथ ही साथ चीन, ब्राजील इस पर क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2.5 सालों से रशिया यूक्रेन का वॉर चलता आ रहा है और इसमें अमेरिका के द्वारा भी अभी कहा गया था कि अगर कोई थर्ड पार्टी रशिया यूक्रेन वॉर में मध्यस्थता निभा सकती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और अब व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में कहा गया है कि हम स्वागत करते हैं इस प्रकार की मध्यस्थता का। और अगर पूछा जाए मुझसे तो मैं ये कहूँगा कि चीन, भारत, ब्राजील ऐसे 3 देश हैं जिस पर मैं भरोसा करता हूँ और ये तीनों ही देश जो है मिलकर इस युद्ध कि जो भी आपका चल रहा है उसको बदल सकते हैं और अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू में, जो कि इनके द्वारा रशिया की स्टेट ओन न्यूज एजेंसी जिसका नाम ताश है, उसमें इन्होंने कहा कि वी रिस्पेक्ट आवर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हु आई बिलीव सिंसियरली सीक टू रिजॉल्व ऑल इशू सराउंडिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, प्राइमरली चाइना, ब्राजील एंड भारत। I constantly keep in touch with you colleague on this issue। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही कि हम अपने दोस्तों को और अपने पार्टनर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरा, अगर मुझसे पूछा जाए तो प्राइमरली, मुख्य रूप में, प्राथमिक स्तर पर हम चीन, भारत और ब्राजील को अपना मानते हैं और मैं अपने तरफ से भरोसा रखता हूं कि हाँ, ये तीनों देश एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तहत जो है कार्य करेंगे और दोनों देशों के बीच में जो भी युद्ध चल रहा है या फिर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको विराम देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। हम जानते हैं कि रशिया अमेरिका और यूरोपियन नेशंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि यही दोनों लोग जड़ हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के। यूक्रेन को सबसे पहले इन्होंने इस युद्ध में आपका झोंक दिया है और लगातार वो कहते जा रहे हैं कि आप रशिया से युद्ध करते जाइए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा यूक्रेन की तरफ से कि चलो भाई, आप एक प्रस्ताव रखो कि हमें सीज फायर करना है, संघर्ष विराम करना है, उस पर दोनों पार्टीज एक साथ आए। बल्कि इसके उलट वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स और भी अत्याधुनिक हथियार देते जा रहे हैं जिससे कि रशिया को कमजोर किया जा सके। अभी रशिया के व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट आपकी कंडक्ट हुई थी और उसी में रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि लास्ट जो बात हुई थी इस्तांबुल के लिए, उसमें ये टॉक किया गया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच आपकी वार्ता होनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी आगे आपका बढ़ोतरी नहीं हो सकी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्तांबुल का जो चर्चा का विषय था वो एक तरीके से बेस टॉक हो सकता है कि हाँ, हम अपनी बातों को यहीं से शुरुआत करेंगे। इसी साल अक्टूबर 24 में, और डेट्स भी आ चुकी हैं, 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रशिया में ही ब्रिक्स समिट आपकी होगी ना, इन कजान होगी, ओके, जिसमें सभी ब्रिक्स लीडर आपके आएंगे। इसमें भी आगे कहा गया कि पुतिन फ्रेमिंग ऑफ द रिमार्क्स दैट ब्रिक्स लीडर कैन प्ले अ रोल कम्स अ मंथ बिफोर रशिया इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द ब्रिक्स लीडर समिट इन कजान फ्रॉम अक्टूबर। तो इस बार रशिया इसको आपका होस्ट कर रहा है जिसमें सभी ब्रिक्स लीडर आएंगे और जो 3 देशों के नाम दिए गए हैं वो सभी ब्रिक्स में शामिल हैं। ब्रिक्स तो अब काफी एक्सपेंड हो रहा है, 10 देश इसमें आ भी चुके हैं। फिलिस्तीन के द्वारा भी जो है अपनी एक तरीके से उन्होंने अपना एप्लीकेशन रख दिया है कि हमको भी ब्रिक्स में शामिल होना है। तो ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन करता जा रहा है और रशिया ब्रिक्स के देशों पर ही अपना विश्वास जताता है, जिसमें सबसे, अगर उसके मुख्य 2 देश हैं तो एक चीन है और एक भारत है, क्योंकि ये दोनों देश रशिया की तरफ हमेशा आपके
खड़े होते रहते हैं। इसी साल स्विस समिट हुई थी स्विट्जरलैंड के द्वारा, लेकिन रशिया ने कहा कि स्विस समिट में जो भी टॉक्स आपकी हुई थी उसको मानने से हम इनकार करते हैं ना। और उस समिट में भारत ने भी उस निगोशिएशन को साइन करने से आपका मना कर दिया था। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द ज्वाइंट कम्युनिक्यू एट द स्विस समिट। पुतिन कहते हैं कि पुतिन हैज आल्सो मेड इट क्लियर दैट टर्की मेडिएटेड टॉक्स कैन बी द बेसिस फॉर टॉक्स। एक इस्तांबुल वाला हो जाए या फिर आपका टर्की वाला हो जाए, इसी को बेस मानते हुए हम रशिया यूक्रेन की बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो भी आपकी समिट की गई है, चाहे वो G7 हो या फिर आपका ये स्विस समिट हो, इसमें जो बातें कही गई वो रशिया के खिलाफ है। और अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस युद्ध को रोकना चाहती हैं। रशियन प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन डिमिट्री पेस्को टोल्ड दैट इंडिया कुड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग अ डायलॉग ऑन यूक्रेन। तो रशिया का जो फॉर्मल चैनल है, डिप्लोमेटिक चैनल है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया इसमें जो है काफी अहम रोल निभा सकता है। क्रेमलिन के द्वारा कहा गया है कि पुतिन गेव अ फंडामेंटल असेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव लाइन ऑफ द कीव अथॉरिटीज एंड देयर वेस्टर्न पैटर्न्स आउटलाइनिंग की रशियन अप्रोचेस टू वेज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और ये माना जा रहा है कि इस साल नवंबर 24 में जैसे ही अमेरिका में इलेक्शंस खत्म होते हैं और अगर उन इलेक्शंस में विजय डोनाल्ड ट्रंप की होती है तो रशिया और यूक्रेन के जो मामले हैं वो जल्द ही आपके निपट जाएंगे और हम देखेंगे कि मार्च 25 तक जो है ये युद्ध शायद रुक भी जाए। तो इस प्रकार से भारत तो आपका तैयार ही है कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध रुके, क्योंकि उससे काफी प्रॉब्लम सभी देशों को हो रही है। अब आगे क्या होगा, आगे के विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर दे दें। साथ ही साथ दीज आर द कोर्सेस रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एमएस, टेरिटोरियल सभी कोर्सेस अवेलेबल है। बंडल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वॉर 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको कोर्स में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।